हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरिफ अंसारी। ठीक है, और हम रे ऑप्टिक्स की सीरीज़ जो हमारी चल रही है उसमें 2 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पे। ठीक है, आप जाके वो देख सकते हो। आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो अगर आपका प्यार मिल रहा है हमें, ठीक है, इसी तरह का आपको अगर अपडेट चाहिए तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, आपको पता ही। ठीक है, तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। ठीक है, अब देखो अपने पास 2 मेथड है। एक मेथड मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन करूं, साइड बाय साइड लिखूं और वो एक्सप्लेन करूं। दूसरा मैं क्या करूं, ऑलरेडी पहले बोर्ड में सारी चीजें लिख लूं फिर आपको एक्सप्लेन करूं। आपको किस मेथड का चाहिए, ठीक है, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उसी टाइप से बना के फिर एक्सप्लेन करूंगा। उसमें क्या होगा, देखो जब मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, सिर्फ एक्सप्लेन करने का रहेगा तो कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट आपको मिल पाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा क्या हो रहा है, कंटेंट मिल रहा है लेकिन हमें थोड़ा सा वीडियो का ड्यूरेशन लेंथी हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए बेनिफिशियल है। एकदम बेसिक से जा रहा हूँ, एकदम बेसिक। ठीक है, आपने देखा भी होगा मेरे 2 प्रीवियस वीडियो, उसमें देखा है ना, एकदम हर चीज़ में डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कैसा चाहिए मैंने आपको 2 मेथड बता दिया। ठीक है, आपको जैसा चाहिए कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए, तो नेक्स्ट वीडियो आपको वैसे मिलेगा। फिर क्लियर है? चलिए, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म बाय प्लेन मिरर। उसमें 2 मिरर, एक जब हम 2 मिरर को कैसे रखेंगे, ऐसे यानी पैरेलल रखेंगे। ये एक मिरर, ये दूसरा मिरर। ठीक है, when 2 mirrors are when 2 mirrors kept parallel। ठीक है, when 2 mirrors kept parallel रख दीजिए, पैरेलल। ये बताया लास्ट लेक्चर में, ये क्या है, ये है पॉलिश्ड और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब क्या करो, यहाँ पर उठा के ऑब्जेक्ट रख दो, पॉइंट ऑब्जेक्ट रख दो। मैंने रख दिया सपोज यहाँ एक ऑब्जेक्ट ओ। ठीक है, वो इस वाले मिरर से सपोज 1 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कितने मिरर या कितने इमेजेस बनाए गए हैं। ठीक है, और इधर से सपोज 1 सेंटीमीटर पे मैंने रख दिया। ठीक है, तो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी लगा दो। क्या, इस वाले के लिए देखो, सपोज इसको नाम दे दो M1, इसको क्या नाम दे दो M2। M1 यानी मिरर 1 मिरर 2 बराबर। अब देखो प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी, जितने दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। ठीक है, तो जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज। यहाँ पर जितने दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। वो मतलब क्या, ऑब्जेक्ट ये वो ये यहाँ रखा है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है और ये डिस्टेंस मेरा 1 सेंटीमीटर है यहाँ से। चलिए, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। तो जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज। ये यहाँ बन जाएगी M1 की इमेज I1। कितने दूर पे बनेगी, 1 सेंटीमीटर। इधर बनेगी कितनी, कौन सी इमेज, I2। I2 मतलब क्या, इमेज 2। I बनेगी इमेज 1। ठीक है, ये भी बनेगी 1 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब देखो मैंने आपको बताया था इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 रेज चाहिए, तो मैं 2 रेज बना रहा हूँ। देखो एक ये आएगी, इंसिडेंट होकर वापस चली जाएगी, नॉर्मल इंसिडेंस का केस, ये भी मैंने डिस्कस किया हूँ। ठीक है, ये एक आई, टकराई और वापस चली गई बराबर। उसी को जो मैंने 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस बताया, आप इसको ऐसे बता सकते हो। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब दूसरी रे चाहिए, तो दूसरी रे के लिए ये। ठीक है, हाँ देखो इतना तो समझ में आया। फिर ये टकरा के इधर चली जाएगी, फिर ये भी टकरा के
इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है, ये रिफ्लेक्टेड, ये आपकी इमेज बन गई। अब देखिए ऑब्जेक्ट यहाँ, ठीक है, तो इमेज यहाँ। अब मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, ठीक है, देखो कि M1 के लिए, ठीक है, M1 के लिए I2 इमेज जो है ऑब्जेक्ट का काम करेगी और उस ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। समझ में आया? मिरर M1 देखो, M1 के लिए ये एक ऑब्जेक्ट था, तो 1 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, 1 सेंटीमीटर पे इमेज। अब मैं ये बोल रहा हूँ आपको कि M1 के लिए I2 ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट रहेगा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट, इमेज ही ऑब्जेक्ट का काम करेगी, मैंने बता दिया, ठीक है। तो देखो इस मिरर से I2 कितनी दूरी पे है? देखो 1 2 3, 3 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट और 3 सेंटीमीटर पे इमेज, ठीक है। तो ये बना दीजिए 3 सेंटीमीटर पे इमेज, ये 3 सेंटीमीटर, क्लियर है? I1 I2 यहाँ इसको नाम दे दीजिए I3। अब आ जाइए इधर M2 मिरर 2 के लिए I1 कैसे काम करेंगे? हम ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इमेज ऐड कर रही है यहाँ पर, इमेज एज ऑब्जेक्ट काम कर रही है, ठीक है, और उसको बोलेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कितनी दूरी पे यहाँ से देखो, इस मिरर से M1 से 1 2 3, ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर पे है, 3 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट, 3 सेंटीमीटर पे इमेज। तो यहाँ इसी इमेज बना दीजिए I1 I2 I3, ये यहाँ पर लिख दीजिए I4, और ये कितने पे? 3 सेंटीमीटर यहाँ से। अब इसके लिए रेस, इसको रेस इसे ड्रॉ करो, रेस, ठीक है, मिरर को एक्सटेंड कर दो, देखो ये लाइन टकरा के ऐसे चली, ठीक है, तो ये I2 के लिए हो गई थी, ये इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, ये I रिफ्लेक्ट हो गया, ऐसे चली गई, इसको यहाँ पर ज्वाइन कर दो, ठीक है। ये देखो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है। देखो तो अब ऐसे क्या होगा? अब चलते जाएंगे ये काम, कब तक चलते जाएगा? जब इनफाइनाइट, जब तक नहीं बनते तब तक ये चलता जाएगा, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, ठीक है। ये दूसरा, अब देखो क्या होगा, फिर इसको M1 माना मैंने और इसको M2। अब देखो M1 के लिए हमने I2 ले लिया, ठीक है, तो कितने 3 पे, इधर 3 पे। अब I4, M1 के लिए I4 इमेज 4 क्या का काम करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो जितने दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। फिर इधर आ जाओ M2 के लिए I3 क्या का काम करेगी? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का, जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज, और ये चलता जाएगा। तो इमेजेस कितनी बनेगी? फिर यहाँ पर इमेजेस बनेगी इनफाइनाइट, ठीक है। सो when two mid-plane mirrors are parallel to each other, when two mirrors are क्या parallel to each other, they form infinite images, ठीक है। when two plane mirrors are parallel, इसका मतलब है दो सीधे लाइन का मतलब क्या है? पैरेलल, बता दिया, ठीक है। इसके आगे मैं ऐसे लिखूंगा पैरेलल, when two plane mirrors are parallel to each other, then infinite images will form, ठीक है। जब दो मिरर पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के, तो कितने इमेजेस बनेगी? इनफाइनाइट बनेगी। अब हम सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस पे आ जाइए, when two mirrors are perpendicular, इसका क्या मतलब है? ऐसा ये सिंबल का देखो परपेंडिकुलर, ठीक है। when two mirrors are perpendicular to each other, क्या होगा देखिए, ठीक है। चलो ये बना दो, ये मिरर, ये M1, ये M2, ठीक है।
ऊपर ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर, ठीक है। वही कहानी M1 ऑब्जेक्ट, तो जितने दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज। यहाँ पर M1 नहीं, ये M2 के लिए जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज I2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो इमेज नहीं, M1 को थोड़ा नीचे, हाँ M1 को थोड़ा नीचे एक्सटेंड कीजिए, ठीक है। तो I2 M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो उसकी इमेज यहाँ बनेगी। कहाँ बनेगी, देखो मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ बनेगी I1 I2, यहाँ बनेगी I3, ठीक है। देखो मैंने क्या किया, इमेज में थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दो, इसको एक्सटेंड किया, तो M1 के लिए I2 क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो, तो जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज। सिमिलरली M2, ये M1 है, ये M2 को क्या करो, इमेजिनरी इधर एक्सटेंड करो, तो देखो एक्सटेंड किया, तो ये क्या बन गया I1 M2 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया, तो जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज, दिखाई दिया। तो क्या होगा फिर ये इमेज क्या कर रही है, देखो I2 के लिए भी ये इमेज है, I1 के लिए भी ये इमेज है, इसको कहते हैं ओवरलैपिंग ऑफ इमेज, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग ऑफ इमेजेस। यहाँ पर एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री, बराबर है। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी, 1 2 3, ठीक है। अगर आपको इसकी रे डायग्राम चाहिए तो देखो, अब ध्यान देना, ठीक है, रे कहाँ से आ रही है और कहाँ जा रही है, देखो फर्स्ट देखिए इस इमेज के लिए ये आई, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंट, चलिए इसके लिए ये आई इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड, क्लियर है। अब देखो दूसरी है रे, ये एक इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, मैं इसको यहाँ पर ज्वाइन कर लूँ, क्लियर है। अब और अब ये यहाँ ठीक है, ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, ठीक है, इसको इधर ज्वाइन करेंगे, हो गया। अब कौन सा बचा, ये वाला, इस वाले के लिए देखो यहाँ से ध्यान से देखो कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है भाई, यहाँ देखो, देखो मैंने यहाँ लिया ऐसे, यहाँ से आई टकरा के इधर गई, फिर वापस ये यहाँ चली, दिखाई दी, ये देखो ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, तो मैं इसको इधर ऐसे ज्वाइन करती हूँ, ठीक है, ये हमें इसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अब दोहरे चाहिए, तो दोहरे क्या करो, यहाँ से ले लो फिर दोहरे के, इसको ये यहाँ से दिखाई दी, फिर देखो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस ऐसे चले जाए, ठीक है। तो ये देखो इसको मैं इधर ज्वाइन कर लेता हूँ, दिखाई दी। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है, वीडियो को स्लो करके देखिए, ठीक है, वीडियो को स्लो करिए, पॉज करिए, ठीक है, धीरे धीरे ये देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये दो बार कोई प्रॉब्लम नहीं, ये देखिए मैंने कहाँ से लिया रेस, इसको कहेंगे रे डायग्राम, ठीक है। ये ध्यान में रखिए, अगर ये नहीं भी पता होगा, ठीक है, तो मैं एक आपको ये जरूरी नहीं पता होगा रे डायग्राम, ठीक है। अगर ये नहीं भी पता होगा तो मैं आपको एक ट्रिक दे दूंगा, फॉर्मूले से कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्रिस क्रॉस मेथड बताऊंगा, इजीली आपको पता चल जाएगा, 3 इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो देखो कितने इमेजेस बने, 1 2 3। तो जब दो प्लेन मिरर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है, तो कितने इमेजेस बनती है, 3, परपेंडिकुलर में 3, क्लियर है। तो इसी लिखो, फिर इसी बात को लिखो, when two plane mirrors are perpendicular to each other, then 3 images
ये देखो, इसमें देखो तीनों एंगल सेम है। ट्रायंगल के दोनों एंगल, इस ट्रायंगल के जो तीन एंगल है ये सिमिलर टू इस एंगल के। देखो ये 45 तो ये 45, ये 90, ये 90, ये 45 तो ये कितना, ये भी 45, ठीक है। ये 90, ये 45 तो ये भी 45, और दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, ठीक है। तो क्या होगा, तो फिर ये होगा ये साइड और ये साइड भी इक्वल होगा 45, ठीक है। जब आप 45 लेते हैं तो y इक्वल टू x होता है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, जब एंगल 45 रहता है तो y इक्वल टू x, ध्यान दो इस बात, ठीक है, मैथमेटिक्स है, y इक्वल टू x। तो यहाँ पर भी लगाएंगे, बाकी सारी चीजें सेम है, ये कॉमन है, ठीक है। तो ये और ये साइड क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अब आ जाएगी यहाँ पर हमारी एक, ठीक है, यहाँ इमेज बनेगी, ठीक है। ये यहाँ पर जो इमेज बनी थी वही मैं बना रहा हूँ। देखो अब इधर ध्यान दें, ये ट्रायंगल देखो, ये वाला और ये वाला, ये कितना एंगल है, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री है और ये अपोजिट का, ये भी कितना होगा, ये 45 पे ये रहेगा, ये 45, ये भी रहेगा 45। अब ये दो ट्रायंगल देखो, ये दो ट्रायंगल देखो, ये 90 तो ये भी 90, ये 45 तो ये 45, ये 90, ये 45 तो ये भी 45। ये दो ट्रायंगल देखो, इसमें ये साइड कॉमन है, ये एंगल 45, तो ये वाली साइड, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली इक्वल हो जाएगी। ऐसा समझो, ये दूसरा तरीका ऐसा समझो, मिरर के सामने जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, तो ये जितना डिस्टेंस ये रहेगा उतना भी ये रहेगा, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, ये जितना डिस्टेंस ये भी उतना। क्लियर है। अब देखो ये दोनों के लिए ये कॉमन है, ठीक। अब सारे ट्रायंगल को देखो, ठीक है, बाय सिमिलरिटी ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड में क्या निकल के आएगी, सेम निकल के आएगी, ठीक है। तो क्या करना, कंपास लेना, कंपास यहाँ से इतना डिस्टेंस लेना और यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करना, तो ये सारे इमेजेस इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पे आ जाएगी। क्लियर, इसी को बोलते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो इसके आगे कम्युनिकेशन, अब उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसीलिए चलिए ठीक है, इसी को बता देता हूँ ना। आ जाओ, यहाँ पे कितना ये ऑब्जेक्ट, ये यहाँ I1, ये यहाँ क्या है I2, यहाँ इमेज I3। अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ आपको M1 के लिए ऑब्जेक्ट कौन है, I2 वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करो, देखो M1 से I2 कितने एंगल पर है, M1 से I2, ये देखो ये वाला पूछ रहा हूँ मैं आपसे, ठीक है। देखो कितना है 90, सॉरी 40 नहीं, ये 45 प्लस 90 प्लस 45 135, ठीक है। M1 से I2 कितना है 135 एंगल, ये ऑब्जेक्ट। तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ, तो ये देखो, तो M1 से I3, ठीक है, M1 की इमेज I3 है ना, M1 से ये वाला भी है, देखो 135। इससे क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट उतने एंगल पे इमेज। क्लियर है, ये बताता है हमारा क्या, सर्कुलर कॉन्सेप्ट। अब देखो, अब ये I2 की, अब अगर I1 के लिए भी देखेंगे तब भी वही होगा, समझ में आया। देखो अब I1 किसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, M2 के लिए, तो देखो M2 और I1 ये एंगल देखो कितना है, देखो 45 135, इसकी इमेज कहाँ बन रही है, ये I3 M2 से I3 ये एंगल देखो 45 ये भी 45 और ये भी कितना 45, ये भी 135, ठीक है। तो यहाँ से अपने को एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला, वो क्या, वो ये कि प्लेन मिरर जो है, जितनी दूर ऑब्जेक्ट उतनी दूर इमेज, जितने साइज का ऑब्जेक्ट उतनी साइज की इमेज। यहाँ एक कॉन्सेप्ट नया सीखने को मिला, जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट उतने एंगल पे इमेज। क्लियर है, ठीक है। तो अभी देखो इसको फिर
देखो कैसे, सपोज ये मेरे पास एक मिरर है, ये है M1, ये M2। M1 मतलब क्या, मिरर 1, M2 मतलब क्या, मिरर 2 ऑब्जेक्ट। ये एंगल कितना है, अल्फा, ये कितना है, बीटा। क्या करना, यहाँ से सर्कल ड्रॉ कर लेना, जो भी हमने इस तरह से पढ़ा, ठीक है। सर्कल ड्रॉ किया है, ठीक है। एग्जैक्ट आप अगर कंपास लेके ड्रॉ करोगे तो आ जाएगा। देखो अब M1 के लिए, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे है, अल्फा पे है, तो जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट उतने एंगल पे इमेज। तो और इमेज इसका मतलब सारी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पे बनेगी, ठीक है। तो जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट उतने एंगल पे इमेज। ये यहां पर सपोज आया कितने पे, M1 से, ये भी एंगल कितना रहेगा, ये भी एंगल रहेगा तुम्हारा अल्फा। अब देखो M2 से ऑब्जेक्ट कितने एंगल पे, बीटा, तो जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट उतने एंगल पे इमेज। ये ये एंगल बीटा, ठीक है। अब ये देखो, इसको M1 को इमेजिनरी इधर एक्सटेंड करो, ठीक है। इमेजिनरी इधर क्या करो, एक्सटेंड करो। तो ये जो इमेज है ये I1 ये I2, ठीक है, I1 I2। तो देखो ये I2 क्या हो गया, इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया, बराबर। I2 इमेज M1 के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो गया। तो I2 M1 से कितने एंगल पे, अल्फा प्लस 2 बीटा पे। देखो यहाँ से ये एंगल अल्फा बीटा प्लस बीटा, तो कितना हो गया, अल्फा प्लस 2 बीटा, बराबर। तो जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट उतने एंगल पे इमेज। तो उसकी इमेज यहाँ पर रहेगी I1 I3, वो कितनी रहेगी बताओ, अल्फा प्लस 2 बीटा, बराबर। सिमिलरली हमने ये लिया, अब M2 I1 M2 के लिए क्या हो जाएगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और I1 का M2 से एंगल कितना है, देखो बीटा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो उसकी इमेज कितने में बनेगी, 2 अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो अब ये इमेज कब तक बनते जाएंगे, सर ऐसे कब तक चलता जाएगा, आपका सवाल होना चाहिए। तो ये तब तक चलता जाएगा तब जब एंगल ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 नहीं आता। अगर 180 डिग्री आ गया तो इमेज फॉर्मेशन स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो ऐसे। अब हम देखेंगे इसमें शॉर्ट ट्रिक इसकी बता रहा हूँ। अब ये मान लो आपको ऐसा क्वेश्चन आया तो कब तक करते बैठेंगे आप, ये तो मान लो 30 40 दे दिया, 30 40 कुछ भी एंगल दे दिया, अल्फा बीटा तो मैंने जनरल बता दिया, उसकी जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आप कब तक करते बैठोगे, जितने एंगल पे ऑब्जेक्ट उतने एंगल पे इमेज कब तक बनाते जाओगे। इसीलिए एक शॉर्ट ट्रिक है, तो हेडिंग लगाओ क्रिस क्रॉस मेथड, ठीक है। हेडिंग लगाओ क्रिस क्रॉस मेथड। क्रिस क्रॉस मेथड क्या होता है, देखो ये हमारा M1 है, यानी मिरर 1, ये M2 है, मिरर 2, ठीक है। और यहाँ पर M1 एंगल कितना बना रहा है, अल्फा, M2 बीटा, ऑब्जेक्ट कितना बना रहा है, बीटा। क्रिस क्रॉस से क्रिस क्रॉस कर दे, यहाँ एंगल कितना, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो देखो M1 इधर लिखना, इधर M2 लिखना, यहाँ अल्फा बीटा, यानी फर्स्ट इमेज यहाँ बनेगी, सेकंड ये। अब थर्ड के लिए, थर्ड इमेज के लिए क्या करना, ये एंगल और ये एंगल का समेशन कर लेना, समेशन इन एडिशन कर लेना। देखो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा। थर्ड इमेज आपकी बनेगी अल्फा प्लस 2 बीटा। देखो यहाँ हमारी फर्स्ट इमेज बन रही है अल्फा पे, मैंने लिख लिया अल्फा। सेकंड इमेज बन रही है बीटा पे, मैंने लिख लिया बीटा। अब थर्ड इमेज के लिए क्या करना, क्रिस क्रॉस करना, क्रॉस करना, इसको क्रॉस बनाना, और यहाँ ये दोनों का समेशन लिखना, अल्फा प्लस बीटा लिख लिया। थर्ड इमेज बनेगी ये तीनों, ये एंगल और इसका एडिशन, अल्फा प्लस 2 बीटा। अब फोर्थ नेक्स्ट क्या करना, फोर्थ इमेज के लिए ये एंगल में इसको ऐड कर देना। तो देखो अल्फा प्लस बीटा, यानी कितना, 2 अल्फा प्लस बीटा, तो 2 अल्फा प्लस बीटा। और
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो इसको एक नोट बना के लिख लो, इस चीज को नोट बना के इस चीज को लिख लो। नोट बना के ये पॉइंट लिख लेना, ठीक है, या फिर क्वेश्चन में देख लेंगे, क्वेश्चन में करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसी में लिखिए करने के लिए क्रिस क्रॉस में यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन will stop when any one of the when angle comes out to be greater than or equal to 180। समझ में आया? फर्दर इमेजेस नहीं बनेगी जब ये एंगल कितना आ जाएगा, या ये आया तब भी, या ये आ जाए तब भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए तो फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसलिए क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म एज शोन, ठीक है। कितना, तो ये ले लो, आप क्या कीजिए, हाँ ये बिना इसके बिना माइक के ब्लूटूथ के हो रहा है ये, ठीक है। इसको देखेंगे फिर बिना ब्लूटूथ के, ठीक है। एक मिनट, चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं। फाइंड नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म एज शोन। देखो इसको ले लो M1, इसको ले लो M2, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है 20 डिग्री पे, यहाँ रखा हुआ है 30 डिग्री पे, ठीक है। करो फिर इसको, आपको सॉल्व करना है, आप क्या करो, वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो। ये मेथड लगाना है, क्रिस क्रॉस, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड आउट करना है, देखिए स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने बोला था आपको सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन इधर लिखना क्या, M1, इधर लिखना M2, इधर अल्फा, सॉरी हाँ M1 M2, ठीक है। ये 20 हाँ अल्फा 30, ठीक है। क्रॉस बना ये एंगल अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों का एडिशन, तो 20 प्लस 30 कितना होगा, 50 होगा, बराबर। तो ये इमेज बन गई 1, ये कितनी बन गई 2। अब तीसरी इमेज के लिए मैंने क्या बोला था आपको, ये दोनों को ऐड करें, तो 50 प्लस 30 कितना हुआ, 50 प्लस 30 इज 80, तो यहाँ कितना आ गया 80, ठीक है। अब इसके बाद ये कितनी इमेज होगी, तीसरी, चौथी इमेज की ये ऐड कर 50 प्लस 20 70, ठीक है। नेक्स्ट कितनी इमेज होगी 4, नेक्स्ट क्रिस क्रॉस करो, ये 50 यहाँ कैरी करो जैसे पहले से लिखा, कितनी इमेज है, फिफ्थ इमेज के लिए ये दोनों का एडिशन करो, कितना होगा ये 50 और 70 120, ठीक है। और ये कितना होगा 120, और ये कितना होगा 130, बराबर। नेक्स्ट कितनी इमेज है, 4, ये हो गई 5, ये हो गई 6, नेक्स्ट वही क्रॉस करो, यहाँ 50 लिखो, ये इसमें 7 इमेज के लिए इसको ऐड करो, देखो 50 प्लस 130 कितना हुआ 180 डिग्री। मैंने नोट लिख पाया यहीं पर, देखो इमेज फॉर्मेशन विल स्टॉप व्हेन एंगल कम्स आउट टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 180 डिग्री, बराबर। तो क्या ये इमेज बनेगी, ये इमेज नहीं बनेगी, बराबर।
अब ये हो गया, ये स्क्वायर का 120 प्लस 50 कितना हुआ 170, ये इमेज बनेगी यहाँ बनेगी क्योंकि मैंने बोला 180, तो ये कितनी इमेज हो गई 7। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने हो गए 7, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस एंड नो ओवरलैपिंग। अब ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्या है वो बताऊंगा मैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो एकदम, ये ले लेंगे 25 डिग्री, ये ले लो 45 डिग्री, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और ट्राई करो इसको। ये M1 है, ये क्या है M2, ठीक है। M1 M2 सोल्यूशन, ये लिखो M1, ये लिखो M2। अल्फा पहला एलिमेंट पहली इमेज 25, बीटा दूसरी इमेज 45, 1 2 क्रॉस कर देना फिर इसको, ठीक है। अब ये दोनों का एडिशन 25 45 प्लस 25 कितना होगा 50 70, ठीक है। 45 ये हो गया तुम्हारा 50 50 60 70 70। अब नेक्स्ट इमेज थर्ड इमेज ये यहाँ पर ये कितना होगा 70 प्लस 30 कितना होगा 100 110 105, ठीक है। कितना हुआ हाँ 110 150 115, ठीक है। अब ये हो गया ये, अब ये स्क्वायर का 95, फिर अब दिस क्रॉस ये एंगल कितना होगा 70, ठीक है। नेक्स्ट ये इसको क्या करो ऐड करो, ये कितना होगा 95 और 70 ये होगा 100 160 165 165, और ये देखो 170 180 185, ये इमेज बनेगी, ये इमेज नहीं बनेगी, क्यों ग्रेटर देन अभी नोट लिखवाया था 180 आ गया। तो इमेजेस कितनी बन रही 1 2 3 4 5, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी 5, क्योंकि ये इमेज फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी 5। नो ओवरलैपिंग लिख लो, ये बीटा से बताना है, ठीक है। अब आइए ओवरलैपिंग का कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर 3 में M1 M2 ये ऑब्जेक्ट इसको रखते हैं यहाँ पर 45, यहाँ रखते 45। देखो अभी मैंने आपको एक केस बताया था, when two plane mirrors are perpendicular to each other कितनी इमेजेस बनती 3 इमेजेस बनती। क्रिस क्रॉस से उसको क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। सॉल्यूशन आपको ट्राई करने का आप क्या कीजिए, आप ये कीजिए वीडियो को बस वीडियो ट्राई कीजिए। फर्स्ट इमेज में 45 M2, सेकंड वन में 45, नेक्स्ट 45 90, ठीक है। 90 प्लस 45 कितना हुआ 135, बराबर 90 प्लस 45 135, ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ कितने इमेजेस बनेगी 1 2, यहाँ ध्यान दो थोड़ा सा, ठीक है। ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है। अब देखो अब ये तीनों एंगल को ऐड करना है, ठीक है। कैसे देखो 45 45 90 90 प्लस 90 180, ठीक है। ये तीनों का समेशन आ रहा है कितना 180, बराबर। ये तीनों का समेशन करो, ये 135 प्लस 90
70, 270 प्लस 90 कितना आ रहा है 360। ठीक है, ये तीनों का समेशन आ रहा है 360 डिग्री। तो जब भी ये तीनों एंगल का समेशन 360 डिग्री आएगा वो इमेजेस ओवरलैप करेंगे। ठीक है, सपोज ये 1 2 यहाँ है 3 और ये है 4, इसमें एक ओवरलैपिंग बताया था मैंने। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का यहाँ I1 I2 यहाँ I3 बन रही थी, अभी जस्ट बताया ना। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इस तरह से चेक हो गया 1 2 3 4। अब क्या हो रहा है, ये दोनों इमेज ओवरलैप कर रही है तो उसको हम सिर्फ एक ही बार काउंट करेंगे। क्लियर है, 3 and 4 एक ही बार काउंट होगा तो कितने होंगे 1 2 3। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी 3 एंड 1 ओवरलैपिंग, 3 and 4 ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और 1 ओवरलैप होंगे। ठीक है, ये एक इमेज है, ये एक इमेज है, ओवरलैप कर रही है तो एक ओवरलैप और नंबर ऑफ इमेजेस 3। क्लियर है, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसी चीज को मैं फॉर्मूले से बताऊंगा आपको। ठीक है, कि फॉर्मूले से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये नोट लिख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। इफ द समेशन ऑफ दीस थ्री एंगल्स कम्स आउट टू बी 360 डिग्री then only what overlapping will happen here. ओके, अदरवाइज नो ओवरलैपिंग। तो यहाँ पर आपको सिर्फ दो बातें याद रखनी। एक बात कि अगर ये एंगल 180 या 180 से ज्यादा आता है तो वो इमेज फॉर्म नहीं होगी। दूसरा, ये तीनों एंगल का समेशन 360 डिग्री आता है, ठीक है, तो वो इमेज ओवरलैप होगी। बस इतना है। ठीक है, नेक्स्ट फिर अब लिखिए, हम लिखेंगे फॉर्मूला। ठीक है, और इसी को फॉर्मूले से कैसे करते हैं। फॉर्मूला देखो, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, then ठीक है, if theta is angle between two plane mirror, then 360 by theta is equal to n. 360 by theta is equal to n. If n is even, then number of images formed will be n minus 1। समझ में आया ये फॉर्मूला? मैंने ये बोला अगर थीटा एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर है तो 360 बाई थीटा इज इक्वल टू हम n करेंगे, और जब n कैसे आएगा, इवन मतलब क्या 2 4 6 8 इस टाइप का, देन नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी n minus 1। एक इसका क्वेश्चन है, सपोज देखो क्वेश्चन तो खराब है, सपोज फॉर एग्जांपल थीटा है इसका 60 डिग्री, दो प्लेन मिरर है, इनका थीटा है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री रख दो, 360 बाय 60 कितना आएंगे, 0 0 पर 6 1 जा 6 6 जा 36। ठीक है, तो ये आ गया 6 कैसे नंबर है, 6 इज इवन नंबर, तो नंबर ऑफ इमेजेस इन द फॉर्म होगी, number of images formed will be n minus 1 which is equal to 6 minus 1 which is equal to 5, तो 5 इमेजेस बनेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्लियर किया देखो मैंने। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें एंगल कितना था, 20 और 30 था ना। ठीक है, हाँ 20 30 50 नहीं वो नहीं था। ठीक है, 45 प्लस सेकंड कितना लिया था, 45 प्लस कितना लिया था, 25 45 5 50 60 70 नहीं, थीटा चलिए ठीक है करके बता देंगे आपको। अब अगर मान लो इफ थीटा इज अच्छा नेक्स्ट 360 by theta is equal to n, if n is there। अच्छा यहाँ एक पॉइंट ध्यान रखना यहाँ पर,
यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान में रखो, अगर ये केस है n अगर इवन आता है, ठीक है, देन यहाँ लिख दें नंबर ऑफ इमेज फॉर्म विल बी n minus 1 कॉमा यहाँ कॉमा लिखो irrespective of position of ऑब्जेक्ट क्लियर है, irrespective of position of ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे भी रहने दो, फिर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकली आपने रखा है या अनसिमेट्रिकली रखा है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर n इवन आता है तो वही लिखा हुआ है, if n is even then number of images formed will be n minus 1 comma irrespective of position of object। इसका ये मतलब है कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे भी रहने दो, समझ में आ रहा है, ऑब्जेक्ट को आप कैसे भी रखो, सिमेट्रिकल रखो या अनसिमेट्रिकल रखो। देखो बताता हूँ कैसे, मैं इस लाइन का मतलब बताता हूँ। अब ना हमने थीटा कितना लिया, 60 लिया, ठीक है। तो देखो ये तो हमारा प्लेन मिरर मान लो, ये हमारा हमने ऑब्जेक्ट रखा है। अब मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, दो ही पोजीशन है, एक सिमेट्रिकल रखेंगे एंड पोजीशन, ये पोजीशन दो है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल, ठीक है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल यानी क्या, हमारा थीटा 60 डिग्री है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से m1 से 30 डिग्री, m2 से 30 डिग्री, इसको आप बोलेंगे सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल पोजीशन को क्या बोलेंगे, देखिए ये आपका m1 है, ठीक है, m1 m2 ये यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। ये होगा सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल ये क्या, ये 10 डिग्री और ये 50 डिग्री, ये हो गया अनसिमेट्रिकल। तो मैंने आपको ये बताया अगर n हमारा इवन आता है, ठीक है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट कैसे भी रहने दो, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म विल बी n minus 1। अब देखो, ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड केस, इसको केस वाइज भी पढ़ सकते हो आप, इसको केस वाइज भी पढ़ सकते हो, इसको केस 1 बोल दो, केस 2 बोल दो। 360 by theta is equal to n, 360 by theta is equal to n। अब n अगर आ जाता है आपका सपोज ऑड, n अगर आपका आ गया ऑड, ठीक है, तो if n comes out to be odd then if object placed symmetrically then number of images formed will be equal to n minus 1, ठीक है। जब देखो 360 by theta is equal to n अगर हमारा ऑड है, ऑड यानी फॉर एग्जांपल थीटा ले लो, कितना क्वांटिटी अभी लेके बता दूं, देखो थीटा को मान लीजिए सपोज 190। अब देखो सिमेट्रिकल है n minus 1, if object is placed unsymmetrically then number of images formed will be equal to n, समझ में आया? ये आप बस इतना लिख सकते हो, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म
जब देखो ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखेंगे आप तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, अनसिमेट्रिकल रखेंगे आप तो n। दिखाई दिया? ठीक है, n। अब फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 120 डिग्री, पुट कर दो यहाँ पर 360 बाय 120 इज इक्वल टू n। अब ये कितना हो 0 0 कट 12 1 जा 12 3 जा तो n इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू n कैसा आ गया ऑड आ गया। अब ऑड आ गया तो ऑब्जेक्ट अगर आपने सिमेट्रिकल रखा है तो कितना n-1। कैसे देखो सिमेट्रिकल रखना है मतलब एंगल कितना है 120 को ये m1 ये m2, ठीक है, ये 120 ये 60 ये 60 डिग्री, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी n-1। n कितना है 3 3-1 कितना आएगा 2। तो यहाँ बनेगी आपकी 2 इमेजेस, ठीक है। अब इसी को हमने क्या किया अनसिमेट्रिकल रिप्लेस किया, इसी को हमने क्या किया अनसिमेट्रिकल रखा, ठीक है। इसी को हमने अनसिमेट्रिकल रखा। सपोज यहाँ रखा है हमने 20 और दाहिने कितना है पूरा 120, तो ये मैंने ऑब्जेक्ट रखा है n1 से 20 डिग्री, और यहाँ रखा कितना 100 हो गया 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनने की बोल रहा है नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म में भी n, ठीक है। n कितना है हमारा 3, तो यहाँ पर कितनी बनेगी 3 बनेगी। नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 3। अब हम इसको क्या कर सकते हैं क्रिस क्रॉस से चेक कर सकते हैं। चलिए क्रिस क्रॉस को इसको चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे 2 आ रही है, ठीक है। देखो यहाँ मैंने लिया क्रिस क्रॉस से हमें इसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो m1 m2 अल्फा मेरा कितना 60 पहली में जा गई 1, ये दूसरी आगे क्रॉस कर मुझे लगेगा, ये दोनों को ऐड कर 60 60 120 120, ठीक है। थर्ड इमेज चाहिए तो क्या करेंगे दोनों को ऐड करो कितना आएगा 180, ठीक है। 4 180, क्या ये इमेज बनेगी नहीं बनेगी, एंगल कितना आएगा 180 बन गया। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म में 2, देखो 2 हो गए 1 क्यों, क्योंकि ये तो बताया हमने नोट में कि 180 या 180 से ज़्यादा तो ये इमेज फॉर्म नहीं होगी, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्म नहीं होगी, कितने फॉर्म होगी 2, ये हो गया प्रूफ। अब अनसिमेट्रिकल रख रहे हैं यहाँ 20 और 100 पे, तब भी क्रिस क्रॉस लगाओ तब भी देखो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, तब भी प्रूफ हो जाएगा। देखो इसको लगाएंगे m1 कितना है m1 से 20, तो फर्स्ट इमेज बन गई। m2 सेकंड कितना है 100, तो ये सेकंड इमेज बन गई। थर्ड इमेज के लिए क्रॉस करो, ये कितना हो गया 120 थर्ड इमेज के लिए इसको ऐड करो, ठीक है। कितना 100 और 10 100 और 120 कितना हुआ 220 क्या ये इमेज बनेगी नहीं, क्यों 180 से ज़्यादा। अब ये 120 प्लस 20 140, ठीक है, ये बनेगी 180 और 180 से लेस है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म विल बी 1 2 3, देखो नंबर ऑफ इमेज फॉर्म विल बी 3। तो देखो कि फॉर्मूला कितना शॉर्टकट है। तो कभी भी आपको अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किस टाइप के कि फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म, तो क्या करना सबसे पहले जाके उसको लगा देना फॉर्मूला ये वाला 360 बाय थीटा। थीटा इवन आया तो डायरेक्ट n-1, थीटा ऑड आया तो देखना फिर ऑब्जेक्ट कैसा है क्वेश्चन में देखो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, ठीक है। सिमेट्रिकल है तो बताइए मैंने n-1, अनसिमेट्रिकल है तो n। ये सबसे इसको कम टाइम लगेगा
आपको क्वेश्चन में यही देखना है कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हो कम टाइम में, ठीक है। तो कम टाइम में आपको फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अगर आप मान लो n फ्रैक्शन में आ गए तो क्या करेंगे सर, n और इवन आ जाए, n तो फ्रैक्शन में भी आ सकता है, तो फ्रैक्शन में आया तो कुछ नहीं करना, क्रिस क्रॉस मेथड लगा देना। क्लियर है, ठीक है। अब आगे देखो, हम पढ़ेंगे वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे वेलोसिटी इन प्लेन मिरर। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर, ठीक है। वेलोसिटी इन प्लेन मिरर बना दीजिए, प्लेन मिरर यहाँ रख दीजिए ऑब्जेक्ट, सपोज ये x डिस्टेंस है, यहाँ रख दीजिए, इसकी इमेज बन जाएगी, ये y डिस्टेंस है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और इसमें दो केस होंगे, केस वन, केस वन when object moves perpendicular to mirror, बना दीजिए, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट इमेज ये x पे ये y, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट मूव्स क्या बोला, परपेंडिकुलर टू मिरर, जब ऑब्जेक्ट इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। क्लियर है। दूसरा केस ये रहेगा व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द मिरर, तब क्या होगा। अब देखिए, तब तो इजी है, तब बता दूंगा क्या होगा, एकदम इजी है। तो यहाँ देखो, यहाँ मैंने ये बताया आपको, जितने दूर ऑब्जेक्ट रहता उतनी दूर इमेज रहती, तो x इज इक्वल टू y, यहाँ ये रहेगा माइनस। क्यों माइनस, देखो बता रहा हूँ इसका रीजन। आप क्या करना, आईने के सामने खड़े रहना और आगे चलना आईने की तरफ। देखो अभी सपोज यहाँ मैं हूँ, मेरे फ्रंट में आईना है, मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, लेकिन मेरी इमेज किस डायरेक्शन में आ रही है, ऑपोजिट, मेरी तरफ आ रही है। समझ में आया, इसलिए मैंने माइनस साइन लगाया। मैं मिरर के सामने में हूँ और मैं मिरर की तरफ चल रहा हूँ, मैं खुद, तो मेरी इमेज किधर आएगी, मेरी तरफ आएगी, लाइक दिस। देखो लाइक दिस, मैं ऐसे चलूँगा तो मेरी इमेज ऐसे आएगी। यहाँ भी वही हो रहा है कि ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है इधर, तो इमेज कैसे मूव करेगी, इधर, इसीलिए नेगेटिव साइन है, बराबर, अपोजिट टू इधर। अब क्या करो, इसको डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट मतलब क्या, डेरिवेटिव लेना है इसका, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t और टाइम, रिस्पेक्ट टू टाइम ले लीजिए। फिर ले लीजिए dx by dt इज इक्वल टू माइनस dy by dt, ठीक है। अब देखो ये जो x है ये चेंज हो रहा है या कांस्टेंट है, ये हो रहा है चेंज। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर मूव करते जा रहा है, इमेज चेंज हो रही है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब एक जगह रुकी हुई है, चल रही है, इमेज भी चल रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, ठीक है, चेंज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो इमेज भी मूव करेगी इधर, बराबर। ऐसा हुआ क्या, कभी प्लेन मिरर में आपने क्या किया, आपका ऐसा हाथ उठाया तो आप इमेज भी आपके हाथ खड़ा हुआ नजर आता है ना, कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होता है, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट के साथ होगा वही इमेज के साथ होगा, ध्यान में रखो इस बात को, ठीक है। प्लेन मिरर, तो यहाँ इमेज ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है तो इमेज भी चलेगी, इमेज रुकेगी नहीं। कभी देखा गया ऐसा कि ऑब्जेक्ट चल रहा है और इमेज रुक गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो वही बात है, तो हमने डिफरेंशिएट किया तो x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ x क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इससे चेंज आ रहा है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन में आ रहा है, क्या बोलेंगे इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम, क्या बोलेंगे इसको, बोलेंगे वेलोसिटी। और किसकी है, ऑब्जेक्ट की है, तो इसको लिखूंगा मैं v को इक्वल टू माइनस ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये होगी
अब ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और इमेज की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मिरर है, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बराबर। और याद रखो ध्यान में कोई भी कैलकुलेशन में, पूरे फिजिक्स में, पूरे मैथ्स में, पूरे केमिस्ट्री में, ठीक है, अगर माइनस साइन आती है किसी भी टर्म के पहले उसको ब्रैकेट में लीजिए, ध्यान रखो। व्हाई? टू अवॉइड मिस्टेक्स, टू अवॉइड कंफ्यूजन, ठीक है, क्योंकि बाद में साइन का प्लस माइनस की गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, इसीलिए। अब देखो हमने आपने पढ़ा होगा इसमें मोशन इन स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम क्या लिखते थे? बी ए बी को रिलेटिव वेलोसिटी, ए बी को वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम लिखते थे वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू क्या है? मिरर है, और ये सारी वेलोसिटीज कैसी है? परपेंडिकुलर है, ध्यान रहे, ठीक है, इस बात का केस भी हम वही पढ़ रहे हैं, परपेंडिकुलर टू मिरर। अब देखो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ऑब्जेक्ट की कौन सी बनी? परपेंडिकुलर वाली, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, बराबर, ठीक है। अब क्या सिंपलीफाई करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू ये माइनस साइन से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी आई कौन सी है? इमेज की, परपेंडिकुलर, माइनस इंटू माइनस प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ठीक है। अब क्या करूं? हमको कौन सी वेलोसिटी चाहिए? हमको क्या चाहिए? मिरर की वेलोसिटी चाहिए, तो ठीक है, इसको इधर भेज दो, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर, इसको इधर ला दो प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी हम मिरर के जो ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर चल रहे हैं वो, ये जो बेस पे लिखा हूं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू ये माइनस vm है, उधर जाके प्लस vm होगा, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो यहां से निकल के आएगा मेरा वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू velocity of mirror is equal to velocity of an object which is perpendicular velocity plus velocity of image, this is also perpendicular velocity divided by 2, ठीक है, इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दीजिए। अब देखिए अगर क्वेश्चन में ये बोलेगा, यहाँ ध्यान रखो कि ये वेलोसिटीज कौन सी है? परपेंडिकुलर वेलोसिटीज, बराबर, ये वेलोसिटीज परपेंडिकुलर। अब यहाँ अगर बोलेगा कि वो हमारा मिरर रेस्ट पे है, ठीक है, मिरर रेस्ट पे है, व्हेन मिरर इज एट रेस्ट, जब मिरर रेस्ट पे रहेगा तो हम वेलोसिटी ऑफ मिरर को क्या पुट करेंगे? 0, ठीक है, यहाँ 0 पुट कर देना, देखो 0 × 2 0, तो फिर vi क्या आ जाएगा? vi इज इक्वल टू vo इज इक्वल टू माइनस vi, ये वेलोसिटी आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। फिर अब चलो इस पे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलिए हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोग मेरा नाम जानते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर इसके अपलोड कर चुके हैं, रे ऑप्टिक्स की सीरीज चल रही है, ठीक है, ये तीसरा लेक्चर है। तो केस 2 देखिए अभी, ठीक है, केस 1 तो मैंने आपको बताया, केस 2 देखिए। केस 2 में क्या कह रहा है ये? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर, ठीक है। केस 1 कौन सा बताया मैंने? केस 1 जब ये मिरर था, ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा था? परपेंडिकुलर लाइक दिस, ठीक है। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये कैसे मूव कर रहा था? इस तरीके से। अब ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा है? इस तरीके से, ठीक है। केस 2 व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू मिरर, देखो सपोज करो, अज्यूम करो ये जो है बोर्ड, ये मिरर है, ठीक है, ये आईना है, ठीक है, और मैं क्या हूं? मैं ऑब्जेक्ट हूं। देखो अब मैं इसके पैरेलल मूव करता हूं, ये बोर्ड को अज्यूम करो कि ये आईना है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मैं पैरेलल मूव कर रहा हूं, देखो दिखाई दिया, ठीक है, ये पैरेलल मूवमेंट है मेरा, किससे? इस बोर्ड से, यानी इसी को हमने मिरर अज्यूम किया। मुझे बताओ मुझ में और मेरी इमेज में, ठीक है, मुझ में और मेरी इमेज में कोई डिफरेंस होगा क्या? किधर जाएंगी मेरी इमेज? मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूँ उसी डायरेक्शन में जाएंगी, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो
तो वही मैंने यहाँ बताया, फिर देख लीजिए। देखिए ये मिरर है, कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर यहाँ ओ मतलब कि ऑब्जेक्ट देखो ये एरो बता रहा है कि ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है। और ये देखो ऑब्जेक्ट उसकी इमेज बनेगी आईने के अंदर, ठीक है। तो जैसा ऑब्जेक्ट मूव करेगा वैसी इमेज करेंगे इन द सेम डायरेक्शन भी सेम होगी। देखो ना, अज्यूम करो ना मैं हूँ, ठीक है, मैं ऑब्जेक्ट, इसके अंदर मेरी इमेज दिखेगी, मैं इस डायरेक्शन में चलूंगा तो मेरी इमेज मेरे साथ साथ चलेगी ना, बस वही बात है। फिर अब जिस वेलोसिटी से चलेगी, मैं जिस स्पीड से दौड़ूंगा, ठीक है, उसी स्पीड से वो भी दिखाई देंगी, ठीक है। तो क्या vo हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट vo इज इक्वल टू vi, वेलोसिटी ऑफ इमेज। और इसके साथ में मैं लिख ले रहा हूं एरो, ठीक है। तो यहां पर क्या आ गया? यहां पर ये इक्वेशन मिल गया हमको कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है। इक्वल है, क्या इक्वल है? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, दोनों चीज इक्वल है। क्यों? क्योंकि वेक्टर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी के पास दोनों चीज होती है। क्या क्या चीज होती है? एक मैग्नीट्यूड, दूसरा डायरेक्शन। ये बात ध्यान में रखो, क्योंकि क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम तब हमें इस चीज का काम आएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते चलिए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, गिवन है क्वेश्चन हमको, ये चीज है, ये क्या है? प्लेन मिरर है। ये क्या है? प्लेन मिरर। उसके शेप से ही समझ में आ रहा है, ठीक है, शेप से ही समझ में आ रहा है। देखो सरफेस उसका प्लेन है, ठीक है, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर गिवन है। अब देखो 2 मीटर पर सेकंड इसकी वेलोसिटी गिवन है, किसकी? मिरर की। यानी हमारा आईना 2 मीटर पर सेकंड से ऐसे भाग रहा है, ठीक है। 2 मीटर चल रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। 2 मीटर 1 सेकंड में, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड, क्लियर है? गिवन है, ये आईना भाग रहा है। अब ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से वेलोसिटी से चल रहा है? ऑब्जेक्ट 5 से, किसकी तरफ? आईने की तरफ, मिरर की तरफ, ठीक है। 5 मीटर पर सेकंड गिवन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। हमको क्या फाइंड करना है? कि वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालो। अभी मिरर और ऑब्जेक्ट की दे दिया है और 4 ऑप्शन दिए हुए। आपको एग्जाम में भी इसी तरह आएगा, क्वेश्चन आएगा 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से कोई एक करेक्ट होगा, ठीक है। कोई एक रहेगा या फिर ऑप्शन में देगा बोथ, नन ऑफ दिस, ये तो सारे आपको पता ही है, ठीक है। चलिए फिर सॉल्व करेंगे इसको। देखो केस 1 में वेलोसिटी ऑफ मिरर क्या था फॉर्मूला? इसके लिए आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कैसी वेलोसिटी लेंगे हम? परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ये फर्स्ट केस में बताया, प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। कैसी? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको? परपेंडिकुलर मिरर को, डिवाइडेड बाय 2। अब मुझे ये बताओ, हाँ यहाँ पर ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। देखो क्या मैंने अभी बताया कि वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेलोसिटी ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हमको दिया हुआ है प्लेन मिरर लेफ्टवर्ड मूव हो रहा है, ऑब्जेक्ट राइटवर्ड मूव हो रहा है, क्लियर है। तो अब हमको एक हम डायरेक्शन अज्यूम करेंगे पॉजिटिव, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। देखो हम मानेंगे राइटवर्ड पॉजिटिव, आप लेफ्टवर्ड भी पॉजिटिव मान सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। ये हमारा अजम्पशन है। क्या है? ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी के पास क्या है? मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी ऑफ मिरर मैंने माना कि राइटवर्ड मेरी पॉजिटिव है, ठीक है, और लेफ्टवर्ड क्या है? नेगेटिव है। तो चलिए आगे जाइए, फिर वेलोसिटी ऑफ मिरर देखिए, मैंने राइटवर्ड पॉजिटिव करा, ये किसकी? उसके अपोजिट है, तो ये आएगी -2। तो ये रख दीजिए, फिर ये इसकी वैल्यू रख दीजिए -2। और देखो ये 2 से 2 इधर ला लीजिए, ठीक है। 2 × 2 4, तो डायरेक्ट मैं इधर लिख ले रहा हूँ, ठीक है, -4, ठीक है, -4 इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी दी है? कितनी दी है? 5। देखो और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है? राइटवर्ड, और हमारी अज्यूम डायरेक्शन में क्या है? राइटवर्ड, इसलिए ये प्लस आएगा, +5 प्लस vi वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, क्या वही तो फाइंड कर रहे हैं हमको, ठीक है। तो vi परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो अब ये कौन सा 5 है? +5, इधर आके -5, ठीक है। -4 -5 कितना आ जाएगा? -9। तो आंसर कितना आ गया हमारा? वेलोसिटी कितनी आ गई? vi इज इक्वल टू -9 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी, -9। अब देखो -9 का क्या मतलब है? -9 का ये मतलब है, हमने अज्यूम डायरेक्शन इधर पॉजिटिव मानी थी,
ये क्या है हमारा, ये हमारा इमेज है, -9 का ये मतलब है इमेज इस डायरेक्शन में भाग रही है। बस कितने से, 9 मीटर पर सेकेंड से। क्लियर है? माइनस साइन क्या बता रही है, डायरेक्शन बता रही है। कौन सी, हमने अज्यूम इस डायरेक्शन की पॉजिटिव की थी, तो माइनस आई हो, माइनस यानी लेफ्टवर्ड, इसीलिए ये 9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? अब आ जाओ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज। यहां पर क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। देखो इसकी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। देखो कैसे, ध्यान दो। ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है, इमेज कैसे मूव करेगी बताओ, ऐसे। आएगा समझ में, समझना है बात। ये देखो ऑब्जेक्ट मिरर को इस साइड ऐसे मूव कर रहा है, इमेज भी ऐसे मूव करेगी, यानी वेलोसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। नहीं समझ में आया? ये ऑब्जेक्ट इस ऐसे मूव कर रहा है, इमेज कैसे मूव करेगी, ऐसे। बीच में सपोज मिरर है, ठीक है, ये देखो इस डायरेक्शन में दिखाई दिया, सेम एंगल से 45 से, ठीक है। लेकिन चलो हम उसको फॉर्मूले से प्रूफ करके बता देता हूँ। देखो ना, सपोज ये मिरर है, बोर्ड, मैं हूँ ऑब्जेक्ट, मैं जा रहा हूँ, हम दोनों की ऑब्जेक्ट की इमेज की टक्कर भी हो जाएगी क्या, हो जाएगी ना। तो उसी तरह ये जितने एंगल पे है और जिस डायरेक्शन में है उसके अपोजिट ऐसे जाएंगी। क्लियर है? चलो इसको फॉर्मूले से प्रूफ करके बताता हूँ। सोल्यूशन, ठीक है, देखो सोल्यूशन। अब क्या है, वेलोसिटी क्या, कौन सी क्वांटिटी है, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इसको हम कंपोनेंट में तोड़ेंगे। कैसे, देखो 5√2 और यहाँ 45 है, तो ये इसका पहला कंपोनेंट इधर आ जाएगा, कितना आएगा, 5√2 cos 45 बराबर। आपको वेक्टर इसके और भी बेसिक चाहिए तो वेक्टर आपको चैप्टर आना चाहिए, ठीक है। इसको बोलेंगे रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर है। जब भी कोई भी वेक्टर, ध्यान में रखिए ये एक बात, कोई भी वेक्टर जब इंक्लाइन होता है, ठीक है, कोई भी वेक्टर इंक्लाइन मतलब क्या, कि किसी एंगल पे होगा। ये देखिए, ये मेरा हाथ है, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, ये इससे 90 डिग्री में, ये हॉरिजॉन्टल, ठीक है, और ये हो गया इंक्लिनेशन में। तो कोई भी वेक्टर जब इंक्लिनेशन में होता है तो उसके हम दो कंपोनेंट लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। क्लियर है? तो मैं वही कर रहा हूँ, फिर रिजॉल्व कर रहा हूँ इनको, ठीक है। देखो 5√2 cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो √2 कैंसिल, समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको बता देता हूँ। 5 ये कंपोनेंट आएगा 5√2 cos 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, ठीक है। 5√2 ये इधर 5 5√2, देखो 5√2 cos 45, ठीक है। तो 5√2 cos 45 की वैल्यू कितनी है, 1/√2, तो √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना 5। तो वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 5 बराबर। अब हमको चाहिए वर्टिकल, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, आपको जो चाहिए वर्टिकल, तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, 5√2 sin 45। sin 45 की वैल्यू कितनी आती है, 1/√2, तो वो ये भी 5 आ जाएगा। सिमिलरली √2 1/√2 कट, ये भी कितना आएगा 5। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ गया, ठीक है, 5। ये आ गए मेरे ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स, ठीक है। इसको मैं रब कर रहा हूँ, नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जो भी करना है। चलिए, तो मैंने क्या किया, मेरा ये वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया, दो कंपोनेंट। अब आ जाइए, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज यहाँ कहीं ना कहीं, जितने दूर ऑब्जेक्ट उतने दूर इमेज, यहाँ इमेज बनेगी। अभी फिलहाल हमको डिस्टेंस से कोई काम नहीं है, ठीक है। तो देखो दो केस बन गई है हमारे, एक केस जब ऑब्जेक्ट मिरर के परपेंडिकुलर है, दूसरा केस जब ऑब्जेक्ट मिरर के पैरेलल है। तो दोनों लगेंगे यहाँ, देखो ये कैसा है, परपेंडिकुलर है, तो ये इधर आ रहा है, तो इसकी इमेज इधर जाएगी 5 से, ठीक है। ये ऊपर का पैरेलल है, तो कोई इफेक्ट आता है क्या, कोई इफेक्ट नहीं। जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी रहेगी वही किसकी रहेगी, इमेज की रहेगी। तो ये 5 यहाँ पर आ गया, ठीक है। कैसे, देखो वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कौन सी, पैरेलल वाली, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इमेज पैरेलल, बराबर। तो ऑब्जेक्ट कितना है पैरेलल में, 5, ठीक है, इज इक्वल टू 5, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए मैंने ऐसे लिखा। और परपेंडिकुलर में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर इज इक्वल टू क्या, माइनस आता है, ठीक है, माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर, बराबर। अब देखो ये है वेक्टर क्वांटिटी, तो इसको हम डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्ट 5 + 5 10 ऐसा नहीं कर सकते। इसको कैसे करेंगे, इसके कंपोनेंट लिखो अभी, v वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ये कौन सा डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये है x डायरेक्शन में, ठीक है, और कौन सा है x -x, ठीक है। सपोज ये ओरिजिन माना तो इस साइड में +x होता है, इस साइड में -x, तो -x और हम डायरेक्शन किससे बताते हैं यूनिट वेक्टर से, तो ये हो जाएगा -5i, क्लियर। ये y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन किससे बताते हैं, j से, तो कौन सा है +5 में, तो +5j, बराबर। अब मुझे क्या चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, ले लीजिए फिर मैग्नीट्यूड v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस ये आएगा 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25, ये है, तो ये कितना है 25 प्लस 25 कितना है 50 को कैसे लिखूं मैं, 25 × 2, ठीक है, 25 × 2, तो 5 का 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 5, तो फाइनल आंसर कितना आएगा मेरा 5√2, ठीक है, 5√2। देखिए हो गया प्रूफ, मैंने तो आपको पहले ही बता दिया था, ठीक है, कि जिस एंगल में ऑब्जेक्ट जाएगा उस एंगल में इमेज जाएगी, ठीक है, जिस एंगल में ऑब्जेक्ट जाएगा उसी एंगल में इमेज जाएगी ऑपोजिट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में था ना 5√2 से ऐसे जा रहा था, उसकी इमेज भी उसी वेलोसिटी से अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। अब इसकी डायरेक्शन निकालना है तो क्या करेंगे, देखो डायरेक्शन तो अपोजिट है, आपको भी पता है, ठीक है, उतने नहीं, तो ये यहाँ पे आ जाएगा 5√2, क्लियर है, चलिए ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पर हमारा खत्म होता है क्या, प्लेन मिरर खत्म होता है, ठीक है, ये प्लेन मिरर हमारा यहाँ एंड होता है। अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उसी में मतलब उसी चैप्टर में स्फेरिकल मिरर, ठीक है, नाम भी लिखा है देखो स्फेरिकल मिरर, स्फेरी, इसका क्या मतलब है, कहीं ना कहीं ये स्फीयर का पार्ट है, कहीं ना कहीं ये स्फीयर का पार्ट है स्फेरिकल मिरर। तो देखो ये तो मैंने बताया था आपको, ये क्या है, ये प्लेन मिरर, बराबर, ये प्लेन मिरर है। अब देखो ये कौन सा मिरर है, ये है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉनकेव है, ये सरफेस कौन सा है, रिफ्लेक्टिंग, ठीक है, ये कौन सा है, पॉलिश्ड और नॉन रिफ्लेक्टिंग, ठीक है। ये मिरर कौन सा है, ये मिरर है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर क्यों, देखो ये इनसाइड से इसकी पॉलिश की हुई है, और ये वाला सरफेस कौन सा है इसका, ये वाला इसका रिफ्लेक्टिंग, ये है नॉन रिफ्लेक्टिंग, देखो, ठीक है। व्हाट इज पी, यहाँ मैंने पी लिखा है, पी का क्या मतलब है, पी का मतलब होता है पोल, POLE, पोल, यहाँ भी पी का मतलब वही है पोल। एंड व्हाट इज पोल, पोल इज द सेंटर ऑफ मिरर, इसका जो भी सेंटर रहेगा उसे हम पोल बोलेंगे, इसका जो भी सेंटर रहेगा उसको हम पोल बोलेंगे, ठीक है। लगाते ही बात को लिख लो, सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है। ये भी बेसिक है, 10th स्टैंडर्ड का है, ठीक है आपको, लेकिन 12th में भी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये सारी चीजें, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक। व्हाट इज पोल, लिख लो फिर यहाँ पोल, पोल लिख लो, इट इज सेंटर ऑफ मिरर, सेंटर ऑफ मिरर। देखो स्फेरिकल मिरर इसलिए बोला है कि सपोज ये स्फेरिकल शेप से इसको हमने कट किया है, ठीक है, और इतना पोर्शन इधर से पॉलिश किया तो कॉनकेव, इधर से पॉलिश किया तो कॉन्वेक्स, क्लियर है। पोल का मीनिंग मैंने बता दिया, व्हाट इज पोल, इट इज द सेंटर ऑफ मिरर, मिरर के सेंटर को हम पोल बोलेंगे। उसके बाद देखो ये भी पूरा मिरर स्फेरिकल, ठीक है, या फिर ये देखो ये वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं अपर्चर, इसको क्या बोलते हैं अपर्चर, देखो यहाँ मैंने बताया, ठीक है, ये अपर्चर है, और ये छोटी सी स्मॉल आर जो है ये रेडियस ऑफ अपर्चर, ये है
रेडियस ऑफ अपर्चर, ठीक है, रेडियस ऑफ अपर्चर ये अपर्चर है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है फोकस ऑब्लिक फोकल पॉइंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, ठीक है। अब हमें किसका फोकस बताना है, हमें बताना है कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव मिरर क्यों है, हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। कन्वर्जिंग क्यों, देखो कन्वर्जिंग इसीलिए कि ये सारी रेस, सपोज देखिए ये कॉन्केव है, ये कॉन्केव मिरर है, ये मेरा ये इतना हाथ, ये मान लीजिए, क्योंकि इनका जो अपर्चर होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है। और हमारे सिलेबस में वही है कि स्मॉल अपर्चर के मिरर से, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, मेरा अपर्चर है, ठीक है। यहाँ से रेज आई, टकरा के एक कॉमन पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है, टकरा के एक कॉमन पॉइंट पे मिलेगी, किसी भी डायरेक्शन में आने दो, यहाँ आने दो, यहाँ आने दो, ठीक है, टकरा के एक कॉमन पॉइंट पे मिलेगी, उसी को बोलते हैं हम फोकस, ठीक है। और ये लाइट को कन्वर्ज करती है एक पॉइंट पे, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर ऑल्सो। कैसे बताता हूँ, देखो अब देखो हम फोकस डिफाइन करेंगे कॉन्केव मिरर का। कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम है कन्वर्जिंग मिरर, क्यों है अभी डायग्राम बना के बताता हूँ, ठीक है। देखो रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, ठीक है, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज क्या, प्रिंसिपल एक्सिस, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है, और ये लाइन ये जॉइन कर रहे हैं, ठीक है, हम तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहाँ होगा, फिर देखो यहाँ सपोज ये कहीं ना कहीं स्फीयर का पार्ट है, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ होगा, ये लाइन जो जॉइन करेगा सेंटर और पोल, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ कहाँ होगा, फिर वो यहाँ कहीं होगा, ये देखिए ये स्फीयर का पार्ट है, ये सेंटर, ठीक है, ये वाले को बोलेंगे क्या, प्रिंसिपल एक्सिस। लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखो, अब बताता हूँ फिर मैं आपको इधर, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है। देखिए यहाँ क्या लिखा है, कन्वर्जिंग मिरर, रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए सपोज ये मेरा क्या है, कॉन्केव मिरर, कि यहाँ पोल रहेगा, ये वाला है मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, दिखाई दे, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या बोला है उसने, रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल। देखो एक एक वर्ड से जाओ, मैंने बताया भी है, एक एक वर्ड पढ़ो। रेज का मीनिंग स्टार्टिंग में ही बताया मैंने आपको, ठीक है, पाथ ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल, किसके पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस की। तो ले लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल बोला है कि रेज आ रही है, ले लीजिए ये ले लीजिए। कितनी रेज आएंगी, इनफाइनाइट रेज आएंगी यहाँ पर, ठीक है। मैं दो लिया हूँ, ये और लेकर बता दूंगा आपको, ठीक है। ये ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब क्या हो रहा है, क्या बोले, पैरेलल आ रही है कॉन्केव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन यहाँ से रिफ्लेक्शन कर दीजिए, रिफ्लेक्शन करके मीट एट अ कॉमन पॉइंट। देखो फिर रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ की मिलेगी, ये यहाँ की मिलेगी, ठीक है, ये यहाँ की मिलेगी, ये यहाँ की मिलेगी, ये इंसिडेंट है, इंसिडेंट इंसिडेंट इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड 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 रिफ्लेक्टेड, एक कॉमन पॉइंट पे मीट करती है। देखिए अब क्या किया, कॉन्केव मिरर में क्या किया, पूरे लाइट की रेस को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया, ठीक है ना, इसीलिए इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। कन्वर्ज करना मतलब क्या, एक पॉइंट पे सब रेस को लाके मिला दिया, इसीलिए इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ठीक है। और ये जो कॉमन पॉइंट पे ये सारी रेस मिलती है, इसको बोलते हैं हम फोकस एफ, क्लियर, मीट एट अ कॉमन पॉइंट। इसके आगे कंटिन्यूएशन है, मैं बता रहा हूँ, मीट एट अ कॉमन पॉइंट, फुल स्टॉप, वहां फुल स्टॉप दे दीजिए, यहाँ पर मीट एट अ कॉमन पॉइंट, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। द कॉमन पॉइंट is called as focus, ठीक है। उस कॉमन पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस या फोकल पॉइंट, ठीक है। तो इसमें क्या कीजिए, अभी स्क्रीनशॉट लेके ये सारी चीजों को नोट कर लीजिए, ठीक है।
चलो लिख लिया आप लोगों ने। देखो फिर इनकॉन्केव मिरर रियल फोकस इज फॉर्म, ठीक है। क्या मतलब है इनकॉन्केव मिरर रियल फोकस इज फॉर्म? इसका ये मतलब है कि रेज रियल फोकस इज फॉर्म, मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। देखो रियल फोकस इज फॉर्म, इसका ये मतलब है, देखो इंसिडेंट रे आई यहाँ से रिफ्लेक्ट की, यहाँ जाके मिल गई, इधर से इंसिडेंट रे आई और रेज जो मिल रही है एक्चुअली मीट कर रही है, ठीक है। रेज जो मीट कर रही है वो कैसे मीट कर रही है? एक्चुअली मीट कर रही है, इसीलिए बोल रहे हैं कि रेज क्या, इसीलिए क्या बोल रहे हैं? रियल फोकस इज फॉर्म बोल रहे हैं, ठीक है। देखो ये वाला इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड है। अब देखो ये स्फीयर का पार्ट है और ये वाली लाइन क्या है? ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये सरफेस पे तो कहां से पास होगा? वो पास होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इधर से भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ की, यहाँ भी ये भी एन रिप्रेजेंट नॉर्मल, ठीक है। ये देखो व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन मैंने बताया हुआ आपको, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये थीटा, तो ये भी कितना? थीटा, ठीक है। ये यहाँ पर देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल से, ये थीटा, तो ये भी कितना? थीटा, ठीक है। और ये क्या है? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। अब देखो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक नोट है। क्या नोट है? फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोकस द रेज शुड बी पैराएक्सियल। क्या बोला है मैंने? फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोकस द रेज शुड बी पैराएक्सियल। क्या मतलब है पैराएक्सियल का? पैराएक्सियल का ये मतलब है रेज, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज से आना चाहिए, वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसके दो बातें आप याद रख सकते हो। पैराएक्सियल रेज किसको बोलते हैं? एक पैराएक्सियल रेज वो होती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत नजदीक होती है, एक दूसरा पैराएक्सियल रेज वो होती है जिनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? मैंने आपको पहले बताया हूं, जिनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बहुत नजदीक होता है पोल के, ठीक है। ये वाला पोल है, इसके पोल के बहुत नजदीक पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए एक, या दूसरी बात एक ही बात है, वो बस घुमा के बता रहे हैं, ठीक है, एक ही बात है। जब देखो बहुत नजदीक होगी, सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के रेज अगर बहुत नजदीक होंगी तो ऑब्वियस बात है उनका क्या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी पोल के बहुत नजदीक होगा, ठीक है। तो जब फॉर फॉर्मेशन ऑफ फोकस वही बोला है कि द रेज शुड बी पैराएक्सियल, ठीक है। मैंने बता दिया आपको व्हाट इज पैराएक्सियल रेज, ठीक है। पैराएक्सियल रेज मींस रेज व्हिच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। ऐसा बोलो या ऐसा बोलो, उनका पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बहुत क्लोज है पोल के, समझ में आया ना, ठीक है। ये बात ध्यान रखो। द रेज व्हिच आर फार फ्रॉम प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड मार्जिनल रेज। अब देखो मैंने बताया सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, यहाँ कहीं फोकस होगा, ये रेज आई, ठीक है, तो ये बहुत क्लोज है, तो इस रे को बोलेंगे, ये वाली रे को बोलेंगे पैराएक्सियल रेज। दो बातें, एक बात क्या बहुत नजदीक है, दूसरी बात पैराएक्सियल रेज का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नजदीक है पोल के, ठीक है। दूसरी, अब जो रेज इसके ऊपर है फार फ्रॉम क्या प्रिंसिपल एक्सिस के दूर है, उसको बोलेंगे हम मार्जिनल रेज, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? मार्जिनल रेज। तो फोकस कौन बनाती है? फोकस वही बनाती है पैराएक्सियल रेज जो बहुत क्लोज रहती है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। और मार्जिनल रेज से फोकस नहीं बनता है, रिफ्लेक्शन होंगे तो आएंगे रेज, लेकिन जहां मीट करेंगे उसको हम फोकस नहीं बोलेंगे, क्लियर है। अब आ जाओ यहाँ पर, इसके बाद देखो कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का डिफाइन कर रहे हैं हम फोकस। कॉन्वेक्स मिरर को बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर। क्यों डाइवर्जिंग बोलते हैं? क्योंकि लाइट आती है, रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज हो जाती है, इसीलिए वो डाइवर्ज यानी अलग डायरेक्शन। ये देखिए ये वाला डाइवर्जेंस हो गया, कन्वर्जेंस ये वाला कन्वर्जेंस, एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगी, ठीक है। ये देखिए डाइवर्ज हो रही है, ठीक है, इसको डाइवर्जेंस बोलेंगे। अब देखो यहाँ वही हो रहा है, ये मिरर कौन सा? ये मिरर भी कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। यहाँ रे आई रिफ्लेक्ट होके चली गई, ठीक है। अब देखो हम इस सरफेस पे भी क्या करेंगे? अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये वाली क्या है? ये हमारी नॉर्मल है, तो ये कहां से पास होगी? सेंटर से पास होगी। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर अगर कोई भी सपोज स्फेरिकल या शेप है, ठीक है। अब इस स्फेरिकल
सरफेस पे अगर कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर, तो ये लाइन पास होगी हमेशा सेंटर से। फिर यहाँ से ड्रॉ करो, कहाँ से भी सेंटर से, यहाँ पे ड्रॉ करो सेंटर, ठीक, ये सेंटर, ये सेंटर, ये सेंटर, समझ में आया? तो इस सरफेस पे आप, तो ये भी तो स्फेरिकल का एक पार्ट है, कॉन्वेक्स कॉन्केव किसके पार्ट है? स्फेरिकल शेप के पार्ट है, ठीक है। तो स्फेरिकल शेप पे आप कहीं भी 90 डिग्री अगर लाइन बनाओगे, ठीक है, ये रेज इंसिडेंट कराओगे, तो ये पास कहाँ से पास होगी? सेंटर से, सेंटर ऑफ स्फीयर से। इसी तरह हम यहाँ पे अगर नॉर्मल बनाएंगे तो कहाँ से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है। देखो मैंने यहाँ नॉर्मल बनाया, ये नॉर्मल कहाँ से पास हुई? सेंटर से, ठीक। ये आई रिफ्लेक्ट होकर चलेंगे, तो इंसिडेंट और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल रहता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंट बाय थीटा बोलते हैं। बाय लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ये जितना वो ये उतना, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है, ठीक है, बराबर। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है? रेज ऑफ एक्सिस, रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल आ रही है, ठीक है, पैरेलल कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो रहा है? देखो डाइवर्जेस, देखो ये आई टकरा के वापस ऐसे चली गई, ये आई टकरा के ऐसे चली गई, ये भी देखो ये ऐसा दिखाई दिया, ठीक है, डाइवर्ज हो गई, समझ में आ रहा है? ये देखिए ये डाइवर्ज, ठीक, ये वाली डाइवर्ज, ठीक है, ये डाइवर्ज, ये वाली कन्वर्ज, ठीक है। तो ये डाइवर्ज हो गई। अब देख फुल स्टॉप, यानी यहाँ स्टेटमेंट कंप्लीट हुआ हमारा सेंटेंस। अब आगे क्या बोल रहा है? द डाइवर्जेंट रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस। अब देखो ये रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली गई नहीं, मीट कर रही है क्या? नहीं मीट कर रही है यहाँ पर, ये एक्चुअली देख लो आप, ये मिरर का पार्ट है, आगे टकरा के ये चली जाएंगी, रिफ्लेक्ट होके चली जाएंगी। अब हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करा रहे हैं, ठीक है, हम इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करा रहे हैं। द डाइवर्जेंट रेज, ये वाली कौन सी है? इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड है और डाइवर्ज हो रही है, इसलिए इसको डाइवर्जेंट रे बोल रहे हैं। ये वाली दिखाई दी यहाँ पर, ये वाली, ठीक है। इसको हम क्या किया? हमने पीछे बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, मीट एट अ कॉमन पॉइंट, ये भी एक कॉमन पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है, ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रहेगा कॉमन पॉइंट, हियर फुल स्टॉप, खत्म हो गया। इसी पॉइंट को बोलेंगे हम फोकस। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं? देखो हियर इमेजिनरी फोकस इज फॉर्म। यहाँ फोकस कैसे बन रहा है? इमेजिनरी बन रहा है। क्यों इमेजिनरी बन रहा है? क्योंकि रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही है, ठीक है, रेज एक्चुअली मीट नहीं कर रही, हम उसको प्रोड्यूस करा रहे हैं बैकवर्ड, इसीलिए इसको कहा गया इमेजिनरी फोकस। वहां देखो, वहां रेज एक्चुअली आके मीट कर रही थी एक कॉमन पॉइंट पे, उसको बोल रहे रियल फोकस, इसको बोल रहे इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी फोकस इज फॉर्म। अब क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है, फोकल लेंथ एफ, हम इसको बता रहे हैं स्मॉल एफ से, बराबर, फोकल लेंथ को हम स्मॉल एफ से बता रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज फोकल लेंथ? फोकल लेंथ होता है डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, ठीक है। ये देखिए ये वाला डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, हर वर्डिंग इंपॉर्टेंट है यहाँ। फ्रॉम पोल से फोकस का है, यहाँ देखो ये वाला पोल से फोकस, बराबर, इसको बोलेंगे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ, कैपिटल एफ यानी फोकस और फोकल पॉइंट, बराबर। यहाँ पर देखिए फ्रॉम पोल टू फोकस बोला है, यहाँ पोल कहाँ है? ये यहाँ पर है। फ्रॉम पोल टू फोकस बोला है, ये पोल टू फोकस, ठीक है, ये वाली, ठीक है। अभी आप क्या कीजिए, आप लोग इसको लिख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम फिर अभी स्टार्ट करेंगे क्या? उसका डेरिवेशन फोकल लेंथ का। चलिए कंटिन्यूएशन देखिए यहाँ से, ठीक है। फोकल लेंथ एफ, ठीक है, फोकल लेंथ एफ, क्या बोला तुमने? डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, ठीक है। अब देखो इसका हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, स्मॉल एफ का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ठीक है। कॉन्केव मिरर के लिए सेम होगा ये, वेदर इट इज कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ का फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है। अब मैं कॉन्केव लेके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये कॉन्केव लिया, ये एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस, देखो मैं जितना बता रहा हूँ
उतना ध्यान दो सिर्फ, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ठीक है। ये मैंने क्या ड्रॉ किया, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये लाइन दिखाई दी, नॉर्मल ड्रॉ किया। देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या था, पहला लॉ था एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। इसी तरह यहाँ पर मैंने एंगल आई और एंगल आर ना लेते हुए मैंने थीटा ले लिया, एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात है। तो मैंने थीटा थीटा ले लिया यहाँ पे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखो रिफ्लेक्ट होके यहाँ आ गया, थीटा थीटा। ये क्या चीज है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, नॉर्मल इसी में से पास होगी, ठीक है। देखो ये रे मैंने एक ही लिया हूँ, ठीक है, फॉर हमें फोकल लेंथ में फॉर्मूला डिराइव करना है, इसलिए एक ही दे लिया हूँ। ये रे गई इंसिडेंट रिफ्लेक्ट होके यहाँ पर आ गई, ये पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस, ठीक है। और देखो डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ, तो ये हमारा एफ है, स्मॉल एफ। हमको सी और एफ ये डिस्टेंस पता है या नहीं पता है, नहीं पता है तो मैंने एक्स मान लिया उसको, ठीक है। ये एंगल भी थीटा होगा, क्यों थीटा होगा, क्योंकि देखिए ये जेड बन रहा है, दिखा। तो जब जेड बनता है तो मैथमेटिक्स में क्या, ये एंगल और ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। ये जेड बन रहा है तो ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब यहाँ जाओ, ठीक है, देखो सी एफ ए इतना ट्रायंगल देखिए, मैंने इसको बाहर ले लिया, ठीक है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ना नहीं पड़ेगी, आपको बता रहा हूँ। सी एफ ए ये वाला, ये ट्रायंगल मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। अब ये देखो ये दोनों एंगल सेम है, थीटा थीटा। अगर ये दोनों एंगल सेम है, आप अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे ये दोनों साइड को इक्वल पार्ट में, ठीक है, इसीलिए ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। देखो यहाँ पर दिखाई दिया, इक्वल हो गए। और ये डिस्टेंस कितना है हमारा, सेंटर फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल कितना डिस्टेंस है, ये आर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर से पोल का डिस्टेंस कितना होगा, आर रेडियस, ठीक है। तो ये हमारा पूरा क्या है, आर है। अब C to P is the R। अब ये ट्रायंगल देखिए CBF, देखिए यहाँ पर, यहाँ इसलिए बता रहा हूँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगे। CBF दिखाई दिया, CBF ये एंगल कितना है यहाँ पर 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ किया है। तो CBF देखिए, CBF में ये देखो CAB हमारा कितना है, CAB बराबर है रेडियस के, ठीक है। CA बोल दो, CP बोल दो, यहाँ से आप कॉम्पास रख के ऐसा पूरा ड्रॉ करेंगे तो पूरा R रेडियस ही आती जाएंगे, ठीक है। CP इज R, CA इज R, देखो तो ये R है और ये दोनों इक्वल डिस्टेंस है, देखो CB और BA, CB और BA इक्वल है, तो ये कितना हो जाएगा, R/2 हो जाएगा यहाँ पर। तो वही मैंने बताया हुआ यहाँ पर R/2, ठीक है। और ये एंगल थीटा है, ये कितना है 90 डिग्री। तो क्या कीजिए, cos थीटा लगाइए, क्या होता है cos थीटा, cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कितनी है इसकी, R/2 डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कितना है x, ठीक है, हाइपोटेन्यूज इज x। तो cos थीटा यहाँ से आ गया R/2 into x, इसमें से x क्या आएगा, इसको बस क्या करो, चेंज करो, तो x मेरा आ गया R/2 into cos थीटा। और 1/cos थीटा कितना होता है, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, 1/cos थीटा कितना होता है, sec थीटा, तो मैंने यहाँ लिख लिया sec थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आ जाओ, स्मॉल f क्या होगा, कैसे निकालेंगे, r में से x को माइनस कर देंगे, r माइनस x इज इक्वल टू स्मॉल f, सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है। तो r में से x निकाल दिया मैंने, मुझे f मिल गया, देखो वहां से डायग्राम में से, ठीक है। तो r माइनस x कितना है मेरा, R/2 sec थीटा है, तो R/2 sec थीटा मैंने रख दिया। ये जनरल फार्मूला है, ठीक है, ये जनरल फार्मूला है किसका, फोकल लेंथ का, ठीक है, जनरल फार्मूला है। अब देखो अगर हमारा मिरर कैसे है, इफ मिरर इज ऑफ स्मॉल अपर्चर, अपर्चर क्या है मैंने जब बताया आपको, ये देखिए स्मॉल अपर्चर, ये वाला डिस्टेंस इसको बोलेंगे अपर्चर। सपोज ये मेरा मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, तो ये वाले पोर्शन को क्या बोलेंगे, अपर्चर। देखो ये मेरा स्ट्रेट हैंड, ये इसको बोलेंगे अपर्चर। अगर इस मिरर स्मॉल अपर्चर का है, ठीक है, मिरर स्मॉल अपर्चर का है, तो थीटा कितना होगा, थीटा बहुत स्मॉल होगा ना। देखो आपको बताता हूँ, यहाँ देखो, अगर मान लो ये मिरर बहुत स्मॉल अपर्चर का है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये पैराक्सियल एक्सिस यहाँ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने अगर मान लो 90 डिग्री ड्रॉ किया, ये थीटा भी छोटा हो जाएगा, समझ में आया, ये थीटा भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो थीटा वेरी स्मॉल, ठीक है। और जब थीटा बहुत स्मॉल होता है
ठीक है। थीटा बहुत स्मॉल होता है तो हम साइन थीटा को क्या लिखते हैं, थीटा लिखते हैं। और cos थीटा कितना होता है 1 के बराबर, और वही cos थीटा और sec थीटा क्या हो जाएंगे फिर 1 1 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, यहाँ रख दिया sec थीटा 1, तो sec थीटा 1 रख दो यहाँ, r माइनस r बाई 2, एक में से आधा गया, कितना बचा, आधा बचा, तो f इज इक्वल टू r बाई 2, खत्म। तो ये स्मॉल f का फॉर्मूला आ गया, f इज इक्वल टू कितना r बाई 2, ठीक है, r बाई 2। ये कब रहेगा, याद रखिए जब मिरर स्मॉल अपर्चर का रहेगा, और आपके सिलेबस में मिरर ऑफ स्मॉल अपर्चर ही है, ठीक है, तो f इज इक्वल टू r बाई 2। इसके बाद देखिए साइन कन्वेंशन, ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या बोला है, नंबर 1 ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंसेस कहां से मेजर करना है, पोल से मेजर करना है, क्या ये यहां से, इसका मतलब पोल क्या हो गया, पहला साइन कन्वेंशन देखिए ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, इसका मतलब पोल हो गया आपका ओरिजिन, एक नाम, दूसरा नाम रेफरेंस, तीसरा नाम रेफरेंस पॉइंट, ठीक है, ये सारी चीजें एक ही चीज के अलग अलग नाम है। तो हमारा रेफरेंस अभी हो गया पोल, और पोल हो गया ओरिजिन, क्यों, क्योंकि आप बोला है सारे डिस्टेंस कहां से मेजर करना है, पोल से करना है। सेकंड क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एनी डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। समझ में आया, इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे, तब तक आप इसको नोट कीजिए, ठीक है, इसको नोट करो, करिए आप। चलिए ठीक है, कहां तक बात होगा, ये द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड एनी डिस्टेंस मेजर्ड अलोंग इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव एंड अपोजिट टू इट नेगेटिव। देखो कैसे, यहाँ पर ये यहाँ जाइए, देखिए ये यहाँ पर, यहाँ देखिए द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे जो लाइट आ रही है वो, ठीक है, इज टेकन एज पॉजिटिव, ठीक है, तो ये वाली डायरेक्शन हम यहाँ पर पॉजिटिव मानेंगे। कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है, बराबर, कॉनकेव मिरर, इस वाली पॉजिटिव मानिए। तो अब ये आप ध्यान रखो, मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये बोला था कि व्हाट इज द फोकस और फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मैंने ये बोला था कि डिस्टेंस फ्रॉम पोल टू फोकस, फ्रॉम पोल टू फोकस। देखो मैं पोल पे खड़ा हूं और फोकस की तरफ जा रहा हूं, ठीक है, ये इसका मतलब है फ्रॉम पोल टू फोकस। तो देखिए हमारी डायरेक्ट इंसिडेंट रे इस साइड में है और फोकल लेंथ की डायरेक्शन किस साइड में, ऑपोजिट। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव रहेगी, f इज इक्वल टू नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रखना, रीजन भी बता दिया मैंने, ऑलवेज, क्यों, क्योंकि इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, ठीक है, उसके अपोजिट हमारी क्या है, फोकल लेंथ है। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव। अब आ जाओ, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्या बोला है हमने ये बोला है कि इंसिडेंट रे की सारी चीजें पॉजिटिव, तो ये इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में जो है वो देखो क्या बोला मैंने, व्हाट इज फोकल लेंथ, फ्रॉम पोल टू फोकस, देखो पोल से फोकस, और मेरी इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में, देखो ये वाली, तो इसको मैं क्या मान लूंगा, पॉजिटिव मान लूंगा, ठीक है, इसको जब पॉजिटिव मान लूंगा तो इसकी और इसकी डायरेक्शन क्या है, सेम, तो स्मॉल f यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव, तो ये ऑलवेज, ये पॉइंट ध्यान में रखो, ठीक है, ऑलवेज। So focal length of concave mirror is negative always. What is the reason? मैंने बता दिया, I have explained. Focal length of convex mirror is positive always. What is the reason? I have explained. ठीक है, इंसिडेंट रे के सेम डायरेक्शन में और इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, देखिए थर्ड पॉइंट है हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड दोज बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। अब देखो ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस की सारी चीजें ऊपर क्या रहेंगी, पॉजिटिव, नीचे क्या रहेंगी, नेगेटिव रहेंगी, ठीक है, हाइट्स, तो सारी चीजें मतलब क्या, हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट ऊपर रहा या इमेज ऊपर रही, ऑब्जेक्ट नीचे रहा या इमेज नीचे रही, तो उस हिसाब से हम इनकी डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट ऊपर रहा तो पॉजिटिव, ठीक है,
नीचे रहा तो निगेटिव, इमेज ऊपर रही तो पॉजिटिव, इमेज नीचे रही तो निगेटिव। ये रहेगा ऑब्जेक्ट और इमेज, दूसरा क्या रहने वाला है, ठीक है। तो हाइट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस आर पॉजिटिव एंड दोस बिलो आर नेगेटिव, ये ध्यान में रखो, तीसरा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, उसके बाद क्या है, फोकल प्लेन, ठीक है। फोकल प्लेन का कॉन्सेप्ट है फोकल प्लेन। फोकल प्लेन हम देखेंगे कॉन्केव मिरर का, ये मैंने कॉन्केव मिरर बना दिया, ठीक है। फोकल प्लेन क्या है, देखो सेट्स ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट, ठीक है। सेट्स ऑफ पैरेलल रेज, देखिए पैरेलल एक सेट में आ रही है, ठीक है। सेट्स ऑफ पैरेलल रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कॉन्केव मिरर मीट एट अ कॉमन पॉइंट, ठीक है। रिफ्लेक्शन होने के बाद एक कॉमन पॉइंट पे मिलते हैं, ठीक है, फुल स्टॉप। दीस पॉइंट्स ऑलवेज लाई इन अ प्लेन, और ये पॉइंट कहां रहते हैं, यहां से बहुत सारे सपोज आएंगे, तो ये पॉइंट कहां रहते हैं, एक प्लेन में रहते हैं, ऑलवेज लाई इन अ प्लेन, और इस प्लेन को हम बोलते हैं फोकल प्लेन, ठीक है। ये दिखाई दिया ये वाला। और फोकल प्लेन कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सपोज देखो, सपोज ध्यान दो, सपोज मेरा ये है, क्या है, ये प्लेन है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ ठीक है। चलो ये मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्लेन है, तो ये कैसे रहेंगी, ये परपेंडिकुलर रहेगा प्लेन ऑलवेज, किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। कौन सा प्लेन, फोकल प्लेन, क्लियर है। ये मेरा प्लेन है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये देखिए दिखाई दिया परपेंडिकुलर, ठीक है। तो वही परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ सेट में, ठीक है। कौन इसका हो गया, कॉनकेव का, कॉन्वेक्स का देखेंगे अभी हम, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए आप, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब फोकल प्लेन किसके लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखिए क्या बोला है, सेट्स ऑफ पैरेलल रेज, ठीक है। ये देखिए ये वाले सेट्स ऑफ पैरेलल रेज, ठीक है। हाँ ये रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये वाले सेट्स ऑफ पैरेलल रेज, ठीक है, ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखिए आएगा तो ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्ट हुई, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्जेस, ठीक है, ये क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएंगे, ठीक है, फुल स्टॉप। द डाइवर्जेंट रेज ऑन बीइंग प्रोड्यूस बैकवर्ड, अब हम इसको क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बैकवर्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। मीट एट अ कॉमन पॉइंट, ये एक कॉमन पॉइंट पे आके मीट करेंगे, ठीक है। दीज पॉइंट्स, अब ये सारे पॉइंट्स कहाँ मिलेंगे, अब मान लो यहाँ मैंने दो बताए, ये बहुत सारे रेज आएंगी, ठीक है, रिफ्लेक्ट होके जाएंगी, ये सारी एक किसी कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे। वो पॉइंट कहाँ लाई करेगा, ऑलवेज लाई करेगा एक प्लेन में, उसी को हम क्या कहते हैं, फोकल प्लेन कहते हैं, ठीक है। ये है हमारा फोकल प्लेन, फोकल प्लेन। फोकस भी इसी प्लेन में रहेगा, ठीक है, फोकस भी इसी प्लेन में रहेगा, फोकल प्लेन में, ठीक है। वही लिखा हूं मैंने, फोकस इज आल्सो लाइंग इन फोकल प्लेन, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी था, ठीक है। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू फॉर वाचिंग। हाँ और मेन बात तो मैं भूल ही गया, क्या कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सबको शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।